मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चौ गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, सर्वे ग्रह शुभ करा भवन्तु, सर्वे ग्रह दुख हरा भवन्तु। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल, साल का अंतिम महीना दिसंबर 2024। यह 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का मासिक राशिफल है और यह मासिक राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, विवेचना कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो थंबनेल में आपने देखा, वाणी पर लगाए लगाम, बनेंगे बिगड़े काम। आपके काम एक ही कारण हो सकता है आपके काम नहीं बनने का, वह है आपकी वाणी। यदि आप अपनी वाणी से इंप्रेस कर जाएंगे दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को, जिससे आपकी जो भी डील हो रही है, बातचीत हो रही है, तो आपके सारे काम चुटकी में बनने वाले हैं। यदि आपने वाणी पर संयम नहीं रखा, संयम खो दिया, तो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। इसी पर विशेष फोकस रहने वाला है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, उसका लॉजिक आपको समझाने वाला हूं। बिगड़े काम कैसे बनेंगे और कैसे काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, उसकी सावधानी आपको बताने वाला हूं। मिथुन राशि के जातकों के लिए धन भाव में नीच के मंगल हैं और मंगल आपके लाभेश हैं। वो नीच के होकर के धन, कुटुंब, परिवार के भाव में जा रहे हैं। जहां धन से आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे मंगल, नीच के मंगल धन से अच्छा लाभ दिलाएंगे, वहीं आपके पारिवारिक संबंधों को आपसे खराब करेंगे, आपके साथ खराब होंगे और धन से संबंधित मामलों के कारण, धन से संबंधित मामलों के चलते ही यह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि आपने अपनी वाणी से अपने कुटुंब के लोगों को, परिवार के लोगों को, जो भी आपके रेडियस में अन्य लोग आते हैं जिनके साथ आपकी अच्छी डीलिंग है, उनके साथ वाणी से, अपनी सुंदर मधुर वाणी से, अपनी बातों से, अपनी वाक्पटुता से यदि अच्छी डीलिंग कर ली तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आपके घर परिवार में, कुटुंब में जो भी आपके नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, नियर एंड डियर हैं, उन सबके साथ अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। सिर्फ वाणी पर ध्यान रखना है। और आपके स्वास्थ्य के विषय में, आपके राशि के स्वामी सूर्य नारायण भगवान के साथ छठे भाव में ऋण रोग शत्रु के भाव में विराजमान हैं और बुधादित्य योग वहां पर बना रहे हैं। हालांकि वह आपकी राशि के स्वामी होकर के छठे भाव में अच्छे नहीं कहे जाएंगे, लेकिन सूर्य नारायण भगवान के साथ उनका ऐसा बुधादित्य योग बन रहा है, वहां पर शत्रु का उदय तो होगा, लेकिन शत्रु आप पर वार नहीं कर पाएंगे, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। परेशानी में तो डालेंगे, लेकिन आप उस परेशानी से निकल जाएंगे, क्योंकि छठे भाव के जो सूर्य हैं, छठे भाव के सूर्य बहुत ही लाभदायक आपके लिए हैं। और वह क्या है, सूर्य आपके तृतीयेश होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग दे रहे हैं यहाँ पर। और छठे भाव के सूर्य वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, किसी के लिए भी अच्छे होते हैं। वह किसी भी भाव के स्वामी हो, छठे में हो, बहुत अच्छा फल वहां पर करते हैं, जिससे वह शत्रुओं का संहार करते हैं, शत्रुओं का दमन करते हैं, शत्रुओं को परास्त करते हैं। और वहीं आपकी जो ऋण है, ऋण को भी बढ़ने नहीं देते हैं, और जो ऋण है उसको आप पेमेंट करने में, चुकता करने में, इंस्टॉलमेंट देने में आपकी सहायता करते हैं। साथ में यदि आपको मांगलिक कार्यों के लिए, जरूरी कामों के लिए होम लोन चाहिए, विवाह के लिए, अपने घर परिवार में अपनी संतान के विवाह, पुत्र पुत्री का विवाह करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, या आपको गाड़ी के लिए पैसा चाहिए, लोन चाहिए बैंक आदि से, वह आसानी से आपको मिल जाएगा। क्योंकि ऋण
लोन, कर्ज, यह जीवन का एक पहलू है। उसके बिना जीवन चल नहीं सकता है। और पैसे से पैसा बनाने की स्थिति यहाँ पर बनती है। यह विपरीत राजयोग के कारण आपका बनता है। और वही सूर्य नारायण भगवान तृतीय भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बने हुए हैं। तो पराक्रम, पुरुषार्थ, ऊर्जा और परिश्रम की पराकाष्ठा सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर दिलाने वाले हैं। अर्थात शत्रुओं से भी आपको लाभ होने वाला है। शत्रु पक्ष भी आपके चरणों में वह नतमस्तक होने की स्थिति में आ जाएगा। यदि कोर्ट कचहरी का भी कोई मामला चल रहा है तो उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। विजय यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाली है। सिर्फ आपने अपने खान पान का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान तो अच्छी स्थिति में है। और अष्टम भाव में शुक्र विराजमान है। शुक्र आपके पंचमेश हैं। पंचमेश होकर के आपको बात से, पित्त से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। आपके जो यौन रोग हैं, गुप्त रोग हैं और गोपनीय सिक्रेसी जिनकी आपने बना करके रखी है, उनका यहाँ पर वो अंकुरित हो सकते हैं। उनका पता हर किसी को लग सकता है। और आप यदि इसका उपचार करेंगे तो यह महीना आपके उपचार के लिए गोपनीय जो गुप्त बीमारियां हैं, गोपनीय रोग हैं, यौन रोग हैं, उनसे संबंधित आपको राहत मिलने वाली है। दूसरी अच्छी खबर आपके लिए यह है, अष्टम भाव में जो शुक्र हैं, शुक्र आपके भाग्य का साथ आपको दिलाएंगे। भाग्य के चलते शुक्र भाग्य के द्वादश भाव में हैं, तो भाग्य को भाग्योन्नति, भाग्योदय यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको शयन सुख और दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्योंकि शुक्र दिसंबर के महीने, लगभग पूरे दिसंबर के महीने, 2-4 दिन दिसंबर के शुरुआत में, 2-4 दिन दिसंबर के अंत में छोड़ दें तो लगभग 24-25 दिन शुक्र आपकी यहाँ अष्टम भाव में रहने वाले हैं, जिसके कारण वह बहुत अच्छा सुख आपको देने वाले हैं। यौन सुख देने वाले हैं और वैवाहिक सुख देने वाले हैं, दाम्पत्य सुख देने वाले हैं, साथ में संतान सुख भी वह देने वाले हैं। बहुत अच्छी स्थिति में है और अपने मित्र के घर में है, द्वादशेष होकर के हैं, तो यह बहुत अच्छी स्थिति उस हिसाब से है। लेकिन गोपनीय रोगों का उपचार भी शुक्र यहाँ पर कराएंगे। एक बात है, यौन सुख के मद में आप घिर न जाएं, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। भाग्य शनि भाग्य भाव में विराजमान है और अभी अभी वो मार्गी होकर के, जब बकरी होकर के मार्गी हुए हैं, मार्गी की तरफ प्रवृत्त हो गए हैं। और आपके लाभ भाव में उनकी दृष्टि है। लाभ भाव में दृष्टि होने के साथ साथ उनकी दृष्टि पिता के घर में है, तृतीय भाव में है और पिताजी पर भी है, छठे भाव में भी है। तो यह आपके लिए एकादश भाव में, तृतीय भाव में, छठे भाव में शनि की दृष्टि, यह भी आपके लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि शनि आपके भाग्येश हैं। भाग्येश होकर के इन भावों का भी वह उदय करेंगे, इनमें भी ऊर्जा देंगे। क्योंकि जो भी भाग्येश होता है वो अच्छे ही परिणाम यहाँ पर देता है। अब बात करता हूं, राहु आपके दशम भाव में विराजमान है और चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथे भाव के केतु दशम भाव को देख रहे हैं, तो आपकी माता जी का स्वास्थ्य यहाँ पर बिगड़ सकता है। माता जी वृद्ध हैं या असहाय हैं, अकेले हैं, हर प्रकार से उनकी आप सहायता करिए, उनकी देखरेख करिए। देखरेख नहीं कर सकते हैं, देखरेख की व्यवस्था करिए। आप दूर दराज में हैं, प्रदेश में हैं, विदेश में हैं, तो माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान, हाल चाल आप लेते रहिए। और साथ में उनके उपचार के लिए, विशेष देखभाल के लिए, देखरेख के लिए आप किसी को नियुक्त अवश्य करें। क्योंकि यहाँ पर माता जी का स्वास्थ्य आपके लिए दुखदायी हो सकता है, यह आपने अवश्य ही ध्यान रखना है। और माता जी का लाड़ प्यार स्नेह आपके ऊपर बना हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, सब कुछ होते हुए माता जी वृद्ध हैं और उनका स्वास्थ्य भी खराब है, फिर भी स्वास्थ्य लाभ उनको हो जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, चतुर्थ भाव पर केतु पर पड़ रही है। तो केतु आपकी माता जी के स्वास्थ्य को बदस्तूर बहुत अच्छा, तीव्रता से, शीघ्रता से, बहुत अच्छी तरह से जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ आपको देने वाले हैं। और वहीं पर यदि आप बेसिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन के छात्र हैं, तो यह भी गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर चतुर्थ भाव पर, यह बहुत अच्छी है। आपकी प्राइमरी शिक्षा, बेसिक शिक्षा बहुत उन्नत कोटि की यहाँ पर होने वाली है। द्वादश भाव में गुरु यह आपको धार्मिक यात्राओं की ओर प्रवृत्त करेंगे। धार्मिक रुझान आपका बढ़ेगा। धर्म कर्म की तरफ
आप प्रेरित होंगे, जो आपकी जड़ें हैं, जड़ों से आप जुड़ने का आपका प्रयास रहेगा और उसमें काफ़ी हद तक आप सफल भी हो पाएँगे। मित्रों, यह था आपके राशि का मासिक राशिफल दिसंबर 2024 का, साल का अंतिम महीना। मित्रों, यह अंतिम महीना और अच्छा आपके लिए हो, मिथुन राशि के जातकों के लिए। छठे भाव में सूर्य नारायण भगवान हैं, वह और अच्छा फल आपको दें, उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रोज सूर्य को अर्घ दें, और शनि महाराज की और अधिक प्रसन्नता के लिए मंगल द्वितीय भाव में नीच के हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको बहुत अच्छा, बहुत अधिक लाभ यहाँ पर होने वाला है। नववर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।